everyone, welcome to the channel. My name is Ananta and I am back after 1 month. I am so sorry. I mean, I know nobody's here to listen to my reasons, but I'm still gonna give excuses because that's human nature. And I'm a human. So, my internship month चल रहा था मेरा, so I was doing an internship and due to which I could not upload a video, I could not shoot a video. And मैंने आपको update भी दिया था community section में कि आई एम इंटर्निंग इन दी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड आई शेयर सम पिक्चर्स इज़ वेल. और मुझे इंटर्नशिप वीडियो के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए, तो आई एम फिगरिंग आउट समथिंग गुड दैट हेल्प्स ऑल ऑफ यू बिकॉज देयर आर ऑल लॉट ऑफ वीडियोज़ अवेलेबल अबाउट इंटर्नशिप्स. बट आई थॉट आई वॉन्ट समथिंग कि कुछ थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा हेल्प कर पाए तो बेटर रहेगा. सो या आई एम फिगरिंग आउट दैट. But in this video, I'm going to share some things that I feel are important when it comes to beginning a new semester or things that I am doing when I am preparing for a new semester. Some things that I've realized, some things that I have learned. I made a video, this video that was more of like, you should do this, you should do that. But this is also has a lot, like this also has honest talks type of a thing. So yeah, that's what it's going to be about. Let's get into the video without any delay. But before that, if you're watching me for the first time, then make sure you check out the channel. I make videos related to self-help and law school. So if they help you, if you feel they're valuable, please make sure you subscribe. And let's get into the video without any delay. Alright, so the very first thing that comes preparing for a new semester that I've done is to first decide what are the things that I have to do in the next semester. So if you've watched this law school first year का experience वाला video मेरा, इसमें मैंने बताया था कि मैंने रिसर्च वर्क नहीं किया है. तो पहली थिंग दैट आई डिसाइडेड वाज सेकंड ईयर में मुझे रिसर्च वर्क करना है. दिस इज़ माई सेकंड सेमेस्टर दैट हैज़ बिगैन. ओ सॉरी, सेकंड ईयर दैट हैज़ बिगैन एंड थर्ड सेमेस्टर. मतलब एक साल तो निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला. और उसके पहले वाला एक साल भी निकल गया, पता ही नहीं चला. सो व्हाटएवर. तो रिसर्च पेपर राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल पब्लिश करना, समथिंग आई हैव टू डू. आई एम फिगरिंग आउट व्हाट आर द टॉपिक्स दे कैन बी. And yeah, I've started to read things, so hopefully I'll be able to do that. That's my plan one. And I'm sorry for that because I'm not well. आपको अगर आवाज़ समझ आ रही हो मेरी तो I have cough and cold. I'm not well. तो ignore my coughs and sneezes please. तो वो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिसाइड पहले से करके रखनी हो कि नहीं ये चीज़ तो करनी ही है इस सेमेस्टर में. That is one thing that I've decided. Moving on to the second thing, which is very important, is making notes. So, for me notes is very important क्योंकि I feel क्लास में नोट्स बना लिए ना तो मेरी पढ़ाई आधे से ज़्यादा हो जाती है. और मैं यूजुअली so it's like कॉलेज में there's not one source for you to refer. There are multiple sources that you have to refer. And स्कूल की तरह एक बुक से आपका सिलेबस नहीं होता, राइट? तो आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कौन से सब टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना. तो क्लास नोट्स हेल्प. अब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या किया था, मैंने 5-6 नोटबुक्स अलग अलग कि अच्छे बच्चे की तरह 5 नोटबुक्स 5 सब्जेक्ट, बेवकूफ़ों की तरह भी कह सकते हैं, बनाई थी. बट इट वॉज़ वेरी हैवी टू कैरी एंड आई डोंट वांट टू कैरी सो मच. मतलब मैंने स्कूल में कभी कैरी नहीं किया. फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा है मिड ऑफ द सेमेस्टर में कि मैं इतना भारी बैग क्यों लेके जाऊँ. मतलब भारी क्या, पर हाँ ठीक है. और बाद में तो बिल्कुल बनाना ही बंद कर दिया था मैंने नोट्स, क्योंकि नोटबुक्स ले जा नहीं रही हूँ और बंकिंग भी थोड़ी बढ़ गई थी एंड ऑल. तो उन सारी चीज़ों के कारण सेकेंड सेमेस्टर में क्या हुआ, सेकेंड सेमेस्टर में आई मेड 30 पेजेस के मैंने वो स्टेपलर मार लिए और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उनको रख लिया. अब उसमें ये दिक्कत हुई कि आधे से ज़्यादा तो फट जा रहे, घूम जा रहे हैं एंड प्रॉपरली वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे थे. फाइनली back to what I was thinking to do, that was one notebook and I'm gonna उसमें भी chaotic हो जाता है यार एक notebook होने में भी. लेकिन this is what I've thought. I'll show you the notebook that this is the spiral binding वाली notebook that I've taken. This is thick enough, काफ़ी मोटी है. और ये कलाकारी मैंने कर रखी है. मुझे नहीं पता मैंने क्यों करी है, कब करी, बट मैंने करी है. कब करी सच में नहीं पता. बट इसमें मैंने अभी क्या डिसाइड किया, मैं रनिंग नोट्स ले रही हूँ. तो रनिंग नोट्स मेरे यहीं आएंगे आगे साइड पे, लाइक दिस.
और बाद में जब सेल्फ स्टडी के नोट्स बना रही हूँ या मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ या घर आके कुछ वापस पढ़ रही हूँ या कोई और सोर्सेज रेफर कर रही हूँ, तो आई मेक द नोट्स पीछे साइड पे। दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। 3 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए और अभी तक तो ठीक ही है। तो अब आगे अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो लेट्स सी। ऑल्सो प्लीज़ इसमें मतलब मैं कोई एस्थेटिक नोट्स की बात नहीं करूँगी बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है एस्थेटिक नोट्स बनाना, अलग अलग वो कवर करना और एंड क्या होता है ना कि मतलब सिर्फ मुझे यही ले जाना होता है और बहुत लाइट वेट रहता है, तो सबसे बढ़िया रहता है। बाय द वे, दिस बैग, दिस इज़ द बैग दैट आई एम कैरिंग दीज डेज टू स्कूल। दिस स्कूल college. This is the bag that I'm carrying these days to college. This is a bag from Zook that Zook sent me recently. और मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए 3 दिन हुए हैं, मेरे नेटिव से वापस आने से पहले दिस वॉज योर, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसा है एंड ऑल। बट दिस बैग इज़ सो प्रिटी, लाइक जस्ट लुक एट इट्स सिलुएट, लुक एट इट्स यू नो द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल का जो मैशअप है। आई जस्ट रियली लव इट। इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि पहले मैं एक बैकपैक यूज़ करती थी जिसमें सारी चीज़ें मैं एक ही पॉकेट में रख रही हूँ और वो मिक्सअप हो जाती थी। ऑल्सो लिमिटेशन होती थी कि मैं कितना सामान ले जाती हूँ बिकॉज आई वांट टू कैरी लाइक छोटा चिक टाइप का बैग, तो बहुत बड़ा भारी ऐसा भोंदू सा बैग भी नहीं चाहिए मुझे। दिस इज़ वेरी स्टाइलिश, इसका सिल्वर तो बहुत ही प्यारा आता है। यू हैव सो मेनी पॉकेट्स। This pocket you can use for keeping your phone, your wallet, your pens you can keep here. You can keep other things like your car keys or scooty keys, whatever. Here, your wallet, I already mentioned that. उसके बाद you can keep your notebooks, your books here, your tiffin box, your water bottle. And here is a separate space padded differently for your laptop with a safe cover. So I feel it's a very spacious bag. Very, very good option. Not only this, Zook has variety of bags, footwear and wallets available in a very, very beautiful modern and traditional way. They've designed all their products. They have variety of handbags. If you wish to purchase anything from Zook, you can avail a 15% discount by using my code YTAnanta15 and get a 15% off. It is highly recommendable and I would like to thank Zook for sending this back to me. Right, so moving on to the next thing that I feel is important. अब ये बैग उधर जा सकता है, please go. Yeah, so the next thing is कि you have to plan your internships as well पहले से. So the standard practice is that you decide your internship and mail that place wherever you want to intern at least a month or 2 months before the month of internship. So a semester usually is of like 4 months or so, 3-4 months, right? So आपको स्टार्टिंग से you have to see, look for places where you want to intern. Is it a law firm? Is it under a lawyer? Or is it a judicial internship? Or many other places that you can intern in. So you have to start hunting for places where you want to intern or you aspire to intern in. I am currently thinking about either going to Delhi for internship or for Mumbai and figuring out where I have to intern. So yeah, that's also an important thing that I feel पहले से decide करनी होती है. Another important thing that I feel is to plan your day. I'm not the cliched plan your day, writers, things, वो वाली चीज़ नहीं कह रही हूँ मैं. अब if you can just, you know what I do is I usually take a sticky note और कहीं भी मुझे याद आता नहीं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, just note down somewhere. कोई भी पेज या कहीं भी नोट्स बन रहे हैं अगर उसी नोटबुक में तो कहीं भी साइड में लिख लूँगी. बट आई प्रेफर राइटिंग कि मुझे ताकि याद रहे कि मुझे दिन में क्या क्या करना है. प्लानिंग योर डे से मेरा मतलब है कि इट्स नॉट जस्ट अ डे, इट्स लाइक अ वीक का थिंग कि इफ़ आई वॉन्ट टू वर्क आउट आई वुड चूज़ टू वर्क आउट लाइक 4 days a week so that आई नो कि या माई हेल्थ लाइक फिजिकल हेल्थ इज़ गोइंग वेल. तो डिसाइड ऑन दैट. लाइक मैंने अभी क्या डिसाइड किया कि मुझे एटलीस्ट 3 से 4 दिन मिनिमम I have to spend in library after college for little reading or something. I'll do something, I'll just read something that I feel is very important. So this is what I've thought, to study in the library for some time in a week. And I've also thought about, you know, sparing some time for other stuff like music. तो वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होंगी कि कब आप क्या करोगे. एंड यू टू प्लान योर डे वेल ताकि यू गेट टाइम टू एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स, टू गो आउट, हैव फन and do things that are important to you. One thing that I've realized or learned, it's very important, is that being selective about the opportunities you get is very important.
क्योंकि जैसे मैंने पहले की वीडियो में बोला था कि जूनियर सेमेस्टर्स में तो चलता है ना कि यू जस्ट ग्रैब ऑल योर अपॉर्चुनिटीज़, व्हाटएवर यू गेट जस्ट ट्राई. जूनियर सेमेस्टर्स में चलता है. एज यू मूव टुवर्ड्स द सीनियर सेमेस्टर्स यू हैव टू बिकम सिलेक्टिव अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू गेट. व्हाई? बिकॉज यू हैव अदर स्टफ टू फोकस ऑन. यू हैव academics, no doubt. You have other hobbies that you have to pursue, your music or theater. For me it's YouTube, because I like making videos. I have to be consistent and I have to post. Then क्या होगा अगर so recently we had our student body के core committee members के selections and I did not apply for that. Reason being, I thought क्योंकि if I take a position of responsibility I will have obligations. So, and what will happen will be कि मैं यहाँ अपने videos को time नहीं दे पाऊँगी, वहाँ पे classes attend नहीं कर पाऊँगी. There will be a lot of imbalances that I will face. If it was not YouTube, अगर YouTube नहीं होता तो I would have taken that बहुत आराम से था, क्योंकि मुझे बाद में टाइम मिलता. लेकिन अभी आई मे नॉट गेट टाइम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों चीज़ों को हैंडल करूँ, अपनी एकेडमिक्स को, अपने कल्चरल्स को, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कौन सी मुझे लेनी है नहीं लेनी, बहुत ध्यान से डिसाइड करूँ, ताकि जो चीज़ें मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होगे या कुछ और कर रहे होगे, यू आर परस्यूइंग समथिंग, एनीथिंग, उस चीज़ को भी आप हैंडल कर सको. अगर आप रनिंग इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सको. उस तरीके से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव टू डू एंड यू हैव टू लेट गो. ओके, नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू सेमेस्टर डज नॉट मीन कि सिर्फ वो अकेडमिक्स से रिलेटेड होगा. इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप्स, इट्स अबाउट सोशलाइजिंग, इट्स अबाउट culturals, right? One or two things that I've recently learned are like life learnings is that giving space to your friends. See, we understand कि socializing is very important and socializing is a different thing, ठीक है, वो उस बारे में बात करते हैं. Friends, very close friendships and everything looks very beautiful and they are cute, they are like your people and you just, आपका बिल्कुल हक बनता है उन पे and it's all those things are very fine एकदम, ठीक है. लेकिन it's important that you give the other person space, the personal space that they deserve, because यार आप दो अलग अलग लोग हो या तीन अलग अलग लोग हो, you cannot have same likings, dislikings, same hobbies, same interests. You need to give that other person space. अगर वो कहीं जा रहे हैं तो अकेले जाना भी कभी कभार ठीक है, किसी और के साथ हैंग आउट करना भी ठीक है. सो ऑल दोस थिंग्स इज लाइक बहुत बेसिक लग रही होंगी सुनने में, बट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि कुछ लोगों को नहीं समझ आता है, स्पेस देना नहीं आता है. नॉट ओनली इन योर फ्रेंडशिप्स, इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, इवन इफ इट्स योर हाउस, योर ब्रदर, योर रोमांटिक relationships, anything. Giving space to people is very important, because that not only gives the other person space to enjoy themselves, but also you need time for yourself, for you to build yourselves. क्योंकि college is not only about friendships, it's also about self growth, it's also about building yourself, because that's the main ultimate aim why we're going to college, right? See, it's very important that you socialize in college, because अगर आप सिर्फ एक टाइप के लोगों के साथ हो, what happens is usually एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर के बाद ना वो सारे ग्रुप्स जो बने होते हैं वो टूटते हैं. आप दूसरे लोगों के साथ फिर बात करने लगते हो, मिलने लगते हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों के साथ पहले से बात करो, सबके साथ सोशलाइज करो, बात सबसे करो, बी ऑन टॉकिंग टर्म्स. Don't unnecessarily just spread hate about people who you're jealous of or you think you don't like. Just don't convey it to the other person. Nobody really cares about your opinion. I'm not trying to be rude, but it's just very true. I feel everybody just wants to pull the person down, any person who's doing good, or just people want ki I'm the best, right? ये दिखना चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी बोलूँगा तो चलेगा. That does not happen. There can be moments when even I do that, when I'm just talking normally about people, but दूसरे को लग रहा है कि यार मैं तो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही हूँ. So you never know how people take what you talk about. You be very, very, very cautious about it. I'm soon going to bring a video for people who are new to the college, who are joining college, and some things, some tips or some things that I feel you should know before you join college or when you started with college. So that will be shared in the next video. Make sure you subscribe to the channel. इस video से if you found any help, make sure you like that button. Comment down in the comment section and let me know what your views are on what I've said in the whole video.
I hope you liked it. I hope you had a good time. Let me know for any suggestions, any other topics that you want me to make a video on. And thank you so much for watching. I'll meet you the next Monday. Till then, namaste.